Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे 5D वर्ल्ड से क्या डायरेक्ट मैसेज है अबाउट योर करंट सिचुएशन और पर्टिकुलर किसी फील्ड को लेकर अभी आप करंटली वरीड है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कैरियर, वर्क फील्ड से जो हो सकती है। 5D वर्ल्ड से क्या डायरेक्ट मैसेज है रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन एंड आने वाले समय काल में किस तरह से सिचुएशन रिजॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही, फिक्स हो रही है। और एक छोटी सी बात, मैं कमेंट में देख रही थी कि आप इंट्यूटिवली पायल पिक करने की अरेंज कीजिए, डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, क्योंकि नॉर्मली मेरी वीडियो शुरू से जो वीडियो आते थे अगर आप चेक करेंगे कुछ डेट ऑफ बर्थ मंथ नहीं होते थे, बट जब ऐसी वीडियो आते थे तब यहाँ पर मैं कमेंट पढ़ती कि कोई डेट ऑफ बर्थ डाली, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ रखती हूँ ऑप्शंस में। बट मैं हमेशा कहती हूँ आप अगर इंट्यूटिवली पायल को चूज़ करना चाहते डेट ऑफ बर्थ को देखिए ही मत, आप तो सिर्फ क्रिस्टल को देखेंगे एंड क्रिस्टल को देखकर जो क्रिस्टल जस्ट डू मेडिटेशन, जो क्रिस्टल आप ऑटोमेटिकली वो फ्लैशबैक करेंगे, बार बार आपको वही क्रिस्टल दिखेंगे जब आप आंख बंद करते हैं। सो दिस इज़ योर पायल, आप डेट ऑफ बर्थ में जाइए ही मत। जो इंट्यूटिवली पायल चूज़ करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, आप डेट ऑफ बर्थ देखिए मत कौन सी पायल में डेट ऑफ बर्थ है आपका, आपको वो पायल देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इंट्यूटिवली ही पायल को चूज़ करें। मैं ये बात मैं हमेशा बताती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, क्योंकि एक ही डेट ऑफ बर्थ को जब हज़ारों लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग, उसमें थोड़ी यहाँ पर 100% एक्यूरेट नहीं भी हो सकती है। बट अगर मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं डालूँगी तो कुछ यहाँ पर व्यूअर्स है जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है इंट्यूटिवली पायल को चूज़ करने में, इसलिए दो ऑप्शंस रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर ऑप्शंस क्रिस्टल, हाउ लाइट क्रिस्टल वॉन्ड, ग्रुप नंबर 1, ओके। ग्रुप नंबर 2, 7 चक्रा क्रिस्टल बॉल, यहाँ पर 7 क्रिस्टल है जो 7 चक्रा को यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है, ओके। 7 चक्रा क्रिस्टल बॉल, ओके। एंड ग्रुप नंबर 3 में है जपमाला है, ये ग्रीन जेट का जपमाला है, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, ओके, आपकी बर्थ डेट एंड हाउ लाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ करा है इंट्यूटिवली। देखते हैं 5D वर्ल्ड से करंटली क्या मैसेजेस आ रही है डायरेक्ट आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, किस तरह से ब्यूटीफुली ये रिजॉल्व हो रही है। योर फर्स्ट कार्ड, दिस माई न्यू डेक, दिस फर्स्ट कार्ड, वुड यू बी नर्वस परफॉर्मिंग फॉर ए गैलेक्सी यू नेवर सी अगेन। वुड यू बी नर्वस परफॉर्मिंग, क्या डर लग रहा है परफॉर्म करने में। यहाँ पर एक परफॉर्मर है, स्टेज के ऊपर खड़ा है, नीचे ऑडियंस है जो सभी देख रहा है कि किस तरह से ये परफॉर्म करेंगे। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एक बात कहते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल कोई सिंगर स्टेज पे खड़ा है, नीचे ऑडियंस है एंड सडनली सिंगर लिरिक्स भूल जाए, कहीं ना कहीं ऑडियंस चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे। ऑडियंस बिल्कुल ही नहीं चाहते कि वो भूल जाए, लिरिक्स भूल जाए, कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो जाए। आप फैशन रैंप वॉक जो होती है, सडनली देखते हैं कोई हील पहना है वो गिर गया, क्योंकि ऑडियंस से बिल्कुल नहीं चाहते कि इस टाइप की एक इंसिडेंट उस जगह पर हो। एंड आप बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर को देखेंगे जो प्रॉब्लम्स आई इस तरह से कॉन्फिडेंटली वो सडनली उसको रिकवर कर रही है, ओवरकम कर कॉन्फिडेंटली चीज़ों को कंप्लीट कर रही है, वो काबिल तारीफ़ होती है। यहाँ पर आपके लिए भी वही मैसेज आ रही है, वुड यू बी नर्वस परफॉर्मिंग, किस चीज़ के लिए तुम नर्वस हो रही हो। यहाँ पर 5D से एक मैसेज आ रही है, किस चीज़ के लिए नर्वस हो तुम, क्या परफॉर्मेंस में डर लग रही है या फिर तुम्हें जो रोल दिया गया है, रोल का मतलब ये ज़रूरी नहीं है आप परफॉर्मर है, बट आपकी जीवन में आपको तो एक रोल के साथ भेजा गया है अर्थ मिशन में, दैट्स योर रोल। डायरेक्टर तो ऊपर बैठा हुआ है, क्यों तुम डर रही हो परफॉर्म करने में, व्हाई यू आर सो नर्वस। एक मूड दिख कि यहाँ पर एक एंड में एक लाइन लिखा है, फॉर ए गैलेक्सी यू वुड नेवर सी अगेन। एक दिन तो तुम भी नहीं दिखोगे, एक दिन तुम रहोगे ही नहीं, तो ये टेम्पोररी एक परफॉर्मेंस चल रही है, इसमें इतना डर की क्या बात है। ओके, देखते हैं, कुछ परफॉर्मेंस की बात हो रही है, कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रही है।
ये लिटरल मीनिंग और एक कार्ड है आपके, जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक अपार्टमेंट या फिर कोई सोसाइटी के अंदर रहते हैं, कोई परफॉर्मेंस कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रही है, पार्टिसिपेट कीजिए। सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आप देखेंगे बहुत सारी सोसाइटी के अंदर पूजा, एक ही गणपति की पूजा हो रही है, कोई देव देवी का पूजा हो रही है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि आप ये मिठाई लेकर आओगे, आप वो मिठाई लेकर आओगे, बोला जाता है नॉर्मली। आई हैव नो आइडिया आपके साथ ये होता है नहीं, बट अगर ऐसा सिचुएशन है सो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करो। ये आपके गुरु को बल देते हैं। जब आप पूजा पाठ में भाग लेते हैं, खासकर मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे क्यों बुला रही है, मैं तो ठीक थी घर के अंदर, क्यों मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ इस टाइप की एक इनसिक्योरिटी है, डर है। ओके, आई एम ब्रांड न्यू, टीनेजर में, चाइल्डहुड में, बेबी में, सोर्स आपको एक सोल के साथ बॉडी दिया, तब आप बेबी थे, तब आप चाइल्डहुड पीरियड में आए, टीनेजर आए, आई एम ब्रांड न्यू, जैसे एक नई सेल्फ का यहाँ पर जनरेशन हो रही है, रीजनरेट हो रही है। आपको बोला जा रही है आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, पास्ट को रिलीज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है इस परफॉर्मर को काफ़ी गाली गलौज सुनना पड़ी है, इस परफॉर्मर को काफ़ी रिजेक्शन देखनी पड़ी है, तो आज वो स्टेज में जाकर काफ़ी हड़बड़ा रही है कि शायद लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट यू आर नाउ ब्रांड न्यू, तुम छोड़ चुके हो उस पास्ट सेल्फ को। सो रिलीज योर पास्ट सेल्फ, नाउ यू आर ब्रांड न्यू पर्सनैलिटी, एक्सेप्ट इट एंड गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, कीप मूविंग। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। देखते 5D वर्ल्ड ग्रुप नंबर 1 की करंट सिचुएशन को लेकर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 1 टाइम मोर स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड ऑलरेडी आ गई हैं, 1 मोर स्पिरिट, 1 मोर। ड्रीम कार्ड आई है, सपने तो बहुत है आपकी, बट वो एग्जीक्यूट आप नहीं कर पा रही है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। 5D वर्ल्ड से क्या डायरेक्ट मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, 1 टाइम मोर स्पिरिट। ओके, ग्रुप नंबर 1 आने वाले समय काल देखते हैं आपकी किस तरह से ब्यूटीफुली रिजॉल्व हो रही है आपकी प्रॉब्लम। थैंक यू। 1 टाइम मोर। ओके ओके, देखते हैं टैरो से मैसेजेस देखते हैं। हाउ टू रिजॉल्व योर करंट प्रॉब्लम। 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है, किस तरह से आप प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। ग्रुप नंबर 1 करंट सिचुएशन, प्रॉब्लम, स्ट्रगल जो चल रही है, किस तरह से आप बाहर आएंगे। 1 टाइम मोर। हाउ टू रिजॉल्व एंड फिक्स योर प्रॉब्लम। थोड़ी मैसेजेस देखते हैं 5D वर्ल्ड से ग्रुप नंबर 1 के लिए। 1 टाइम मोर। थैंक यू सो मच स्प्रेड गाइड। एंड फाइनली कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। 1 टाइम मोर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या कार्ड्स आई है। राइवलरी, 2 व्यक्ति झगड़ा कर रही है और दिल और दिमाग में शायद द्वंद्व चल रही है। ये सिबलिंग राइवलरी हो सकते हैं, आपके बॉस के साथ हो सकती है, एक लिटिल मीनिंग एक आ रही है, बट यहाँ पर जितना आसपास के लोग बैरियर है क्रिएट कर रही है उससे कहीं ज़्यादा यू आर द ऑब्स्ट्रकल ऑफ योर ओन लाइफ। राइवलरी, लुक एट दिस।
राइवलरी का और एक एनर्जी है, 6-9 का एनर्जी आ रही है, आपको शायद दिखाई दे रही है। 49 नंबर 13 जो डेथ कार्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज़ योर टाइम अपने आप को शाइन करने के लिए, लोगों के सामने विजिबल करने के लिए, क्योंकि यू आर द ब्रांड न्यू सेल्फ। बट राइवलरी कंपैरिजन की वजह से आपकी एनर्जी बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, ये भी एक राइवलरी है। एक दो अपने जैसे कीजिए, यहाँ पर किस 5D वर्ड से जो मैसेज आ रहा है, अपने जैसे कीजिए। जिससे ड्रीम के साथ इनजस्टिस, आपको शायद ऐसे कोई सपने में दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा अपमान मिल रही है किसी जगह से। और मे बी करंट टाइम फ्रेम में कुछ इनजस्टिस, राइवलरी आपकी अधिकार में है, वो चीज़ दूसरे कोई मांग रही है। जैसे ग्रुप नंबर 1 आपकी अधिकार, और जस्ट फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एंड आपको लग रही है मुझे तो 50% मिलना था बट आपको 30% मिली। ठीक है, अगर माँ बाप जस्ट फॉर एग्जांपल 2 सिबलिंग के बीच प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और आपको लगा कि उस सिबलिंग को ज़्यादा मिली, मुझे क्यों कम मिल रही है, ये तो बहुत बड़ी इनजस्टिस है। एंड ये तो मतलब दिस राइवलरी हियर, एक कंपटीशन चल रही है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड है ग्रुप नंबर 1, तो आपको एक मैसेज दिया जा रही है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि एक कहावत है, अगर इंसान आपको दे रहा है वो पर्याप्त नहीं होगा, अगर आपको ईश्वर देते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो गॉड विल प्रोवाइड यू एंड डेफिनेटली जो आपका अधिकार है वो मांगेंगे। बट कोई अगर आपको गिफ्ट दे रही है, उनका संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो जितना वो दे रही है उसको लेकर, क्योंकि एक कहावत एक एनर्जी आपके लिए आ रही है, जैसे आप संतुष्ट नहीं है किसी चीज़ को लेकर, नॉट वेरी सेटिस्फाइड, यू लाइक उसको तो इस इनजस्टिस के लिए उसको तो दंड मिलना चाहिए, उसको तो एक जस्टिस यहाँ पर होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत वरीड है, जस्टिस तो मिलेगा ही, जितना एफर्ट्स आप लगा सकते हैं आप लगा चुके हैं। यहाँ पर आपको अब वो ठहराव नहीं है, जैसे आप बहुत कुछ कर चुके हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रही है आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुई है, 2 व्यक्ति ने या फिर आपके ऊपर हुई है। देखते हैं, लुक एट दिस द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाथ में एक स्क्रॉल है, जैसे होता ना कि मतलब आपको बिना बोले आपका ट्रांसफ़र लेटर आ गया। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है अरे ये तो मेरी फैमिली यहाँ पर है, आपने बहुत कोशिश करा ट्रांसफ़र को रोकने की, बट ये ट्रांसफ़र रुका नहीं। ये मतलब बोले बिन बुलाए एकदम मेहमान जैसे आ जाते घर में, जैसे बिना बोले मुसीबत आपके सर के ऊपर अभी है, बट कौन जानता है उस जगह पर जाकर ही आपको कोई ब्लेसिंग्स मिले, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आप इस साइकिल से फ्री होने जा रही है। ओके, देखते हैं, बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ इटर्नल फ्लेम। यहाँ पर ये एक्चुअल में उल्फ है। उल्फ एक ऐसा एनिमल है जिसको आज तक भेड़ी, जिसको बोलते हैं उल्फ, भेड़िया, जिसको कोई बंदी नहीं बना सकता, जिसको कोई, आप देखेंगे टाइगर, लायन को भी ट्रेनर उस अपने अकॉर्डिंग उसको घुमाता है। आप कभी नहीं देखेंगे किसी सर्कस में किसी जगह पर भेड़िया को किसी ने बांध कर रखी है। इटर्नल फ्लेम का एक एनर्जी है, मतलब ये बड़ी ओल्ड सोल, एंड किस तरह से बर्ड भी आसपास है। सो कहीं ना कहीं कुदरत के साथ को क्रिएट कर रही है आप। वो कहते हैं ना कि जब खाना पक रही है, जिनके घर में काउस गोमाता है, वो पहला निवाला उनको जाते हैं, एंड घर जो अंत में जो पड़ी होती वो डॉग को जाते थे। तो सनातन धर्म में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एंड किस तरह से को क्रिएशन होती है। सो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मुझे कि आप जितना को क्रिएट करेंगे, जिस आर्थ मिशन के लिए आपको एक रोल से भेजा गया है, ये वाइब्रेंट होगा। कहीं ना कहीं आप उनकी मदद करते हैं, आपको लग रहा है क्या होगा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप कर आई है। इटर्नल फ्लेम ओल्ड सोल को दिखाते हैं। ग्रुप नंबर 1, यू आर लाइक ए ओल्ड स्पिरिट। एंड वुल्फ एक ऐसा एनिमल है जो बहुत कमिटेड रहता है स्वान के जैसे, अपने बुजुर्ग, मतलब जो पेरेंट्स उल्फ होते हैं उनकी टेक केयर भी करते हैं उल्फ। अगर आप सर्च करेंगे तो आप गूगल में सर्च कीजिए उनकी जीवन शैली कैसी है। सो एग्जैक्टली ह्यूमन बींग से बहुत बेटर है। सो यू आर लाइक दैट स्पिरिट। एंड यहाँ पर बर्ड्स की एनर्जी आ रही है। बर्ड्स का मतलब आप बहुत फ्रीडम लवर पर्सन है, बट लोनली सोल है, आइसोलेट रहते हैं, अलोन बट नॉट वेरी लाइक लोनली, मतलब आप आइसोलेट रहना पसंद करते हैं एंड अपनी ओन कंपनी को एंजॉय करते हैं। इटर्नल फ्लेम,
दूसरों को जो लोग गाइड करते, लुक्स लाइक ए हर्मिट मूड, दूसरों को जो गाइड कर सकते हैं अच्छी तरह से, बट अपनी लाइफ में जो बहुत अलोन है, लोनली है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। हाउ टू फिक्स योर प्रॉब्लम, लुक एट दिस, में डेथ कार्ड की बात बोल रही थी, डेथ इज हियर। हाउ टू फिक्स योर करंट प्रॉब्लम, ओह वाह, किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। लुक एट दिस द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने चेयर में बैठे हैं, उस चेयर को अच्छी तरह से मेंटेन करें एंड गड्डी को संभालिए। अगर उसके लिए काउंटर अटैक की ज़रूरत है आप डेफिनेटली कीजिए। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स कोई प्रोटेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिसिज्म चल रही है, तो एक जवाब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो कुछ भी किया जा सकता है इसके ऊपर, बट नो, 7 ऑफ वॉन्ड्स आप बताइए कि आपके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जानती है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स प्रोटेक्शन गर्ड का है। किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। सो कुछ लोगों को कट करना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों की बातों को एक कान से लगाकर दूसरे कान से आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, सबके लिए आप नहीं हैं। कहाँ एनर्जी, कहाँ इमोशन, कहाँ पैसे इन्वेस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है। एंड लुक दिस डेथ कार्ड हियर, एंड ये होगा आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्रांड न्यू यहाँ पर जैसे जनरेट हो रही है आपसे। एंड लुक दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, नई स्ट्रैटेजी के साथ निखर कर आना। एल्क दिखाई दे रही है, इट्स नॉट डियर। जो पेंटिकल की जो एनर्जी है ना, ग्राउंड है, स्थिरता के साथ, डू योगा, ये आपको स्थिर करेंगे। मुझे आपके लिए रुद्राक्ष दिखाई दे रही है। रुद्राक्ष में एक्चुअली रुद्राक्ष एक सीड है, महादेव के गले में होते हैं ना, तो वो क्रिएशन को रोक कर रखते हैं, वो सीड पहने हुई है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ चीज़ें हैं जो आपको करंट टाइम फ्रेम में स्थिरता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कुछ चीज़ें चार्म्स आपके साथ होना बहुत ज़रूरी। कोई मेटल कैरी कीजिए, और सिल्वर हो सकता है। आप अपने देखिए अपने बात चार्ट अकॉर्डिंग कौन से मेटल आपके लिए सूटेबल है, बट मेटल और रुद्राक्ष इस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पर धारण करने की एनर्जी आ रही है। आप देखेंगे नवग्रह की कवच वगैरह क्या होता है, इससे कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेटल, साइंटिफिकली वो प्रूफ्ड है कि मेटल काम करते हैं। इवन रुद्राक्ष भी कहीं ना कहीं आपको स्थिरता, आपकी एनर्जी में आप जाप कर रही है, आप कुछ योगा कर रही है, एक ब्रांड न्यू सेल्फ के साथ आपकी लाइफ में कैरियर अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। मनी की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है आने वाले समय काल में। एंड आप बहुत ज़्यादा मनी सेविंग्स के बारे में भी देख रही है, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट एंड लमसम लेकर आएंगे एक दिन। ये सब पेंटिकल्स इट्स लाइक ए जैकपॉट। ग्रुप नंबर 1, योर वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड्स, Lord Ganesha is here. Number 4, words, your voice, your communication, voice, जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, टीचर, जो गाइड कर रही है दूसरे लोगों को, उनके लिए भी वॉइस वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझ कर बोलो, कम बोलो, जब ज़रूरत है उतना बोलो। नेक्स्ट विद दिस मेमेंटो मोरी 3, देयर माइट नॉट बी ए समडे। ओके, आज नहीं तो कब, आज नहीं तो कब, मतलब आपके लिए जो क्वेश्चन है, जो करना है वो आज ही करो। आज अगर करना है तो अभी करो, पेंडिंग मत रखो। और आज नहीं करोगे तो कब करोगे, कब चेंजेस आएंगे। कुछ नहीं होता है, मतलब कोई एक रेनबो निकल कर आएंगे, एक फाइनल पुश आएगा एंड यू विल गेट ए बिग ब्लेसिंग, ऐसा होता नहीं है। आज करो, आज स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। कुछ देखते हैं। एपिफनी, सीक क्लैरिटी, चक्रव्यूह से बाहर आओ और देखो क्या चीज़ें हैं जो डिक्लेयर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट विद दिस, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स, एनिमल बॉन्ड। मैं ये बात तो आपको यहाँ पर बता रही थी कि स्टैंड अप फॉर एनिमल्स। आप देखेंगे होली वगैरह हो रही है, लोग मतलब एनिमल के ऊपर भी रंग दे देते हैं, समझते ही नहीं है कि वो जानवर की भी, मतलब जैसे वो जानवर है, कुछ भी किया जा सकता है। स्टैंड अप फॉर एनिमल, यूनिवर्स विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड लेंगे। आई डोंट नो व्हाई, क्या संबंध है, शायद पास्ट लाइफ का आपका कोई संबंध है एनिमल बर्ड्स के साथ। सो ये छोटा सा कर्म रिटर्न होगा, 10 टाइम्स होकर रिजल्ट देगा आपको। ट्रिप नंबर 1। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या डायरेक्ट मैसेजेस है। करेंटली जिस चीज़ को लेकर आप वॉरिड हैं, किस तरह से ये फिक्स होगी, प्रॉब्लम फिक्स होगी, आने वाले समयकाल में क्या होने जा रही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, एंड आपने अगर इंट्यूटिवली 5 चक्र क्रिस्टल बॉल को चूज़ की है। लेट्स सी 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। ग्रुप नंबर 2, योर फर्स्ट कार्ड, ये थोड़ी इंट्यूटिव कार्ड है। नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट बट यस यस आई एम। ओके, यहाँ पर जो मैसेज बोला गया है इस कार्ड की कि एक पर्सन है जो अननोन टेरिटरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ पर्वत, हिल एरिया वगैरह दिखाई दे रही है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर अबाउट इट कि अल्टीमेटली उस पर्वत के पीछे क्या है। जा तो मैं रही हूँ, बट पर्वत के पीछे कोई राक्षस भी हो सकता है या फिर बहुत सुंदर कुछ एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। तो हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में ग्रुप नंबर 2 अनसर्टनिटी के साथ डील कर रही है। आप कुछ चीज़ें हैं, यू आर वरीड अबाउट द आउटकम। व्हाट विल बी द आउटकम? अगर मैं कर लेती हूँ तो व्हाट विल बी द आउटकम? सो डोंट डू दिस। आप अगर कोई अननोन टेरिटरी को एक्सप्लोर करने के पीछे लग गई है तो ऑलरेडी कीप गोइंग। इस कार्ड की जो मेन मैसेज है, कीप गोइंग एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मतलब आपकी एनर्जी जो है, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ अजम्पशन व्हाट विल बी हैपेंड। सो डोंट डू दिस। आपका जीवन जो है ना अनसर्टनिटी से भरी हुई है। बहुत मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने ये प्लान करा है, इसमें शादी करनी है, इसमें बच्चे हैं, इसमें ये है वो है। कुछ लोग ऐसे प्लान करते हैं। योर लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। आप जो प्लान करेंगे वो तो होगा ही नहीं शायद। ग्रुप नंबर 2, बिकॉज आपकी जो जर्नी दिखाई दे रही है, एक्सप्लोरिंग अननोन टेरिटरी, अनसर्टनिटी के साथ डील करना। सो कभी भी ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा आउटकम ओरिएंटेड ना रहे। आपका जीवन जो है एक्सपीरियंस बहुत कुछ होगा, सरप्राइज बहुत कुछ रहेंगे। एंड ऑलवेज आप अगर आपको लगता है कि सरप्राइज हमेशा ही मेरे लिए शॉकिंग हो जाते हैं, तो स्पिरिट आप 5D वर्ल्ड से वो मैसेज दे रही है कि अब सरप्राइज होगे, यू विल नॉट बी शॉक्ड। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। द फर्स्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2, लेट एवरी कैट आउट ऑफ एवरी बैग। एक कहावत है हिंदी में कि अब झोले से बिल्ली बाहर आ रही है। सुनी है ये? एंड एग्जैक्टली वही पिक्चर डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। एक एक थैली से एक एक बिल्ली बाहर आ रही है। एंड कलरफुल बिल्ली है, सभी रेनबो की फॉर्म में है। इसका जो मतलब है कि ये बिल्ली जब तक उस थैली के अंदर थे, उसको दम घुट रही थी, सफोकेशन हो रही थी। अब बिल्ली बाहर आ रही। बिल्ली मतलब ट्रूथ बाहर आ रही है, सच्चाई बाहर आ रही है। कब तक तुम सच्चाई को दबा कर रखोगे? ग्रुप नंबर 2, अब यहाँ पर डिफरेंट व्यूअर्स के लिए चीज़ें डिफरेंट हैं। कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं क्योंकि बिल्ली, कैट जो है ना, इससे हम थोड़ी मैनिपुलेशन देखते हैं, सीक्रेट्स देखते हैं, इंट्यूशन भी देखते हैं, समथिंग जो हिडन है। सो आप, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस है, दूसरे किसी पर्सन के लिए नहीं है, या फिर आप किसी के साथ डील करें उनके लिए भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू। सो स्पिरिट आपको गाइडेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। जो तुम्हारी ट्रूथ है उसके साथ डील करो। जो तुम में सच्चाई, सच लग रही है, ठीक लग रहा है, उसके साथ आप डील करो। कब तक इस थैले के अंदर तुम रहोगे? अपने ट्रूथ को बाहर लेकर आओ। एंड एक होता ना, एक संकल्प लेना कि आप जो होगा सच्चाई के साथ होगी। देयर विल बी नो मैनिपुलेशन, नो मार्क्स। बिल्ली जो कैट, यहाँ पर 5 कैट यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाथों की 5 उंगली, 5 अगर होते हैं तो मुट्ठी बनते हैं। सो यहाँ पर देखिए 5 ट्रूथ, और आई डोंट नो डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगी। नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 मरकरी का भी है, कम्युनिकेशन का है। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू से हो सकती है। आपकी वॉइस, आपकी थ्रॉट चक्र के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड बोला जा रहा है, लेट एवरी कैट आउट ऑफ एवरी बैग। एक एक बैग में एक बिल्ली घुसी हुई है, उसको निकालो, उस ट्रूथ को निकालो एंड उस ट्रूथ के साथ काम करो। देखते हैं, इंटरेस्टिंग है आपकी पायल ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। सच बोलो, सच सुनो, ऐसे लोगों के साथ डील करो जो मैनिपुलेटिव नहीं है। ग्रुप नंबर 2, 5D वर्ल्ड से क्या डायरेक्ट मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए? वन टाइम में यू आर सो कंफ्यूज्ड, लुक एट दिस। दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है। ओके,
and you always think the worst situation, worst scenario. And look at this card here, and mistaken identity. Oh my goodness, look at this. This is like a twin. ये इसका टोपी ये पहन लिया, इसका टोपी इसने पहन लिया, एंड जिसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है. मिस्टेकन आइडेंटिटी, कि कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है. लेट मी चेक. थैंक यू. ग्रुप नंबर 2, 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए. वन टाइम मूव. आप तो किसी आइलैंड में फंसी है ग्रुप नंबर 2, एंड यू वांट ए सीप जो आपको रेस्क्यू करें. ग्रुप नंबर 2, 5D वर्ल्ड से डायरेक्ट मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए. थैंक यू. देखते हैं आने वाले समयकाल में क्या चेंजेस आ रही हैं ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में आने वाले समयकाल में. ओके, वन टाइम. थैंक यू. टैरो से देखते हैं हाउ टू फिक्स योर प्रॉब्लम, योर करंट सिचुएशन. किस तरह से ब्यूटीफुली आपकी करंट प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रगल जो भी चल रही है आपकी लाइफ में, किस तरह से रिजॉल्व होंगे, फिक्स होंगे प्रॉब्लम. ग्रुप नंबर 2. ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ शॉर्ट्स. ईगो पर काम करना बहुत ज़रूरी है. कम्पिटिटिव एक एनर्जी. ग्रुप नंबर 2 देखते हैं 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है. वन टाइम. कोई चीज़ें हैं स्टैग्नेंट पोजीशन में है, मतलब रुक गई है प्रोसेस. ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में. लुक दिस कार्ड बिहाइंड ए मास्क. यहाँ पर देखिए मिस्टेकन आइडेंटिटी. ये मैं बोल रही थी, इंटेंशन में कार्ड आई है मास्क. देखते हैं क्या कार्ड है, क्या एनर्जी है. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. 2 व्यक्ति दिखने में सेम ही हैं बट टोपी अलग है, एंड टोपी अलग हो जाने की वजह से समझ नहीं आ रही कौन एक्चुअल में है. यू आर हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ. ग्रुप नंबर 2. एंड लुक दिस, एक बच्चा आइलैंड में फंस गई है, एंड देयर इज अ सीप हियर जो रेस्क्यू करने के लिए आ रही है. दिस द वर्स्ट सिनेरियो हियर. सो आप फंसी हुई है किसी जगह पर, किसी सिचुएशन में, एंड आप ना उससे बाहर आने के लिए बहुत शॉर्टकट या फिर ऐसा तरीका का इस्तेमाल कर रही है. हम सॉरी टू से ग्रुप नंबर 2, जो सही नहीं है. इसीलिए बार बार लेट एवरी कैट, आप बाहर निकलो, उस थैली से बाहर आओ. हियर इज द शैडो एंड यू कंटिन्यूसली सीइंग योर शैडो, एंड जो शैडो में मैनिपुलेशन है, जिस शैडो में आप अपनी ट्रू सेल्फ को, बिकॉज लुक एट दिस कार्ड बिहाइंड ए मास्क. ये मार्क्स का कुछ चक्कर तो यहाँ पर चल रहा है ग्रुप नंबर 2. कुछ ना कुछ आप आइदर आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर अपनी वर्जन को लेकर खुश नहीं हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ इशू है, जिसे 5D वर्ल्ड से एक मैसेज भी आ रही है. जैसे स्पिरिट इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ है कि वाई यू आर थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट सिनेरियो ऑल द टाइम, एंड यू फील लाइक ओ माई गॉड मैं तो स्टक हो गई यहाँ पर. बट सीप इज़ देयर. कैन यू नो से हाई, I'm here, please rescue me. Can you please come here and rescue me? Because आपने वर्स्ट सिनेरियो बना कर रखे. आप अपॉर्चुनिटी की ओर नहीं देखते हैं. आप ऑलवेज उस लॉक्ड एंड जहाँ पर प्रॉब्लम्स है आप देखते हैं किस तरह से कितनी बड़ी लॉक लगी है मेरी अपॉर्चुनिटी में. बट देयर इज़ अ सीप हियर. आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2. एक सल्यूशन है, एक आशा है, बट यू आर लाइक ऑलवेज सीइंग द रेड सिग्नल हियर. एंड आपको लगता है, एंड आपके अंदर बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस भी यहाँ पर एनर्जी में आ रही हैं. एंड बिहाइंड ए मार्क्स के पीछे है ट्रू लव. लुक दिस कार्ड हियर, दिस इज लाइक ए ट्विन. सो आप अपने ट्रू लव की जगह पर भी मार्क्स पहनी हैं, एंड यू थिंक नंबर 3 and 4, नंबर 7
true love is coming. This is your twin flame or exactly like your mirror image, but this is your true love with this mistaken identity. Okay, let me check. देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं. राइवलरी, ओके, एंड इट्स ट्रैप. मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है, एक कहावत है, जिसे सम्मान का बहुत मोह होता है उसे रिजेक्शन का डर होता है. जो व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ अप्रोच करेंगे तो मुझे ना सुनना पड़ेगा, उस व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब सम्मान का मोह है. उसे अपमान का भी भय है, सम्मान का भी बहुत ज़्यादा मोह है. सो यहाँ पर देखिए एक राइवलरी, एक सेल्फ सैबोटेज आपकी लाइफ में चल रही है. एंड खासकर ये राइवलरी जो है ये खुद के साथ हो रही है. एंड कम्प्लीटली वो दिख भी रही है. दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है. ऑल द टाइम एक जगलिंग सिचुएशन. यू फील लाइक ओ माई गॉड, इट्स अ ट्रैप, सेडक्शन, इट्स अ ट्रैप, कम्प्लीटली मैं ट्रैप्ड हूँ, या फिर वो सच नहीं है. ऑलवेज एक ट्रस्ट इशू की अंदर आप घिरे हुई है. एंड जो भी आसपास आ रहे हैं आप सबके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को आप ढूंढ रही है. एंड वेरी मच लाइक जजमेंटल. ग्रुप नंबर 2 हो गए. देखते हैं. ओ माय गॉड, दिस ओल्ड घोस्ट. ओके, एक सेकेंड, लेट मी चेक दिस कार्ड. मैं थोड़ी इस कार्ड की थोड़ी मीनिंग चेक कर रही थी. ओल्ड घोस्ट की जो एनर्जी है ये ओल्ड मेमोरी की बात कहते हैं और चाइल्डहुड पीरियड की कुछ ट्रॉमा की बात कर रही है. कुछ पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बोला जा रही है. एंड यहाँ पर एक लेडी खड़ी है जो बार बार पीछे मुड़कर देख रही है. एंड एक टावर मोमेंट को बार बार देख रही है. एंड उस रिप्ले करी उस इवेंट को बार बार कि ये हो जाएगा, वही इवेंट हो जाएगा, वही हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लेकर नहीं आ पा रही हैं. एंड एक ओल्ड घोस्ट बन गई है. एक घोस्ट जो हेवन एंड अर्थ के बीच रह जाता है. ना तो वो इंसान की लोनी में वापस आ पाता है, ना वो उसको मुक्ति मिलती है. वही तो है घोस्ट. एक एनर्जी के फॉर्म में भी अगर देखें उसको मुक्ति नहीं मिल रही है. तो किसी चीज़ को आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है और किसी पैटर्न से आपको बाहर आना ज़रूरी है. आइदर रिलीज योर पास्ट और समथिंग पैटर्न जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस लेकर नहीं आ रही है. एंड और मे बी दिस इज़ योर फियर. ग्रुप नंबर 2, क्योंकि ओल्ड घोस्ट की एनर्जी में एक फियर होती है. एक डीप रूटेड इशू है आपके अंदर, जिस चीज़ को आप अपरूटेड नहीं कर पा रही है. एंड यहाँ पर जो लेडी खड़ी है, ये जो पेड़ है ना ये ख़त्म हो चुके हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन व्यू दिखाई दे रही है नीचे, बट ये कंटिन्यूअसली उस ग्रीन व्यू को नहीं देख रही है. वो देख रही है इस इवेंट को बार बार घुमा फिरा कर कि ये वही रिप्ले होगी, मतलब वही हो जाएगा फिर से. किसी पैटर्न से बाहर आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. कोई डीप रूटेड इशू है आपके अंदर. द ऑलवेज थिंक द वर्स्ट सिनेरियो एज्यूम करते हैं आप, जिसकी वजह से वो हो भी जाता है. आप में मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए थॉट्स को पॉजिटिव करें. ग्रुप नंबर 2, टू बी एनलाइटेंड एंड लाइटेंड अप. आपके साथ अगर 10 मिनट कोई लोग बैठ रही हैं, आइदर आप उन्हें मोटिवेट करें और उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कुछ यहाँ पर उनको मोटिवेट कर सकती हैं. बट डेफिनेटली आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाए. टू बी एनलाइटेंड, फर्स्ट एनलाइटेंड हो जाओ एंड लाइटन अप. दूसरों को मदद करो, उसकी लाइफ में वो रोशनी थोड़ी लेकर आए. आप जस्ट फॉर एग्जांपल कोई सज सवर कर बाहर आई है, आप कह रहे हैं कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम. छोटी सी बात है, उसके होंठों में मुस्कुराहट आ जाते हैं. सो ये समझ आते हैं कि आप खुद भी इनलाइटेंड है, आप कोशिश भी कर रही है वो स्प्रेड करने में. ऐसा होता है नेचर. एंड यहाँ पर देखिए 2 रेनबो दिखाई दे रही है बनाना से. ओके, नेक्स्ट, ईच रेवोल्यूशनरी टर्न्स रिक्वायर्स यू टू गिव अप एंड हु यू थिंक यू आर. एक कॉल दिखाई दे रही है नंबर 11. एक चक्रव्यूह दिखाई दे रही है, बट आपको जैसे स्पिरिट यूनिवर्स एक डाला है एक टॉर्नेडो के अंदर. इट लुक्स लाइक टॉर्नेडो साइक्लोन की टाइप एक फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है. आप घूम रही है राउंड एंड राउंड. कुछ चीज़ों को मैं आपको बोल रही थी ना, ओल्ड घोस्ट बन गई है आप. यू फील लाइक वेरी आउटडेटेड नाउ. नो समटाइम्स आप लड़ मैं आउटडेटेड हो चुकी है, जो कुछ होगा ही नहीं मेरी लाइफ में. थॉट पैटर्न ऐसी है एंड राउंड घूम रही है. एक फाइनल पुश नहीं कर पा रही है अपनी लाइफ में, सो दैट इस टॉर्नेडो साइक्लोन से बाहर आ सकते हैं. Key is in your hand. Group number 2. Okay.
हाउ टू फिक्स योर प्रॉब्लम। दिस टॉप में लियो दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, एक आध रिवर्स में आई थी 4 ऑफ कप्स में, रिवर्स में रीड करूँगी। लिसन, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ये डेस्टिनी की बात कहते हैं, समय की पहिया आपके लिए घूमेंगे। ये डिवाइन इंटरवेंशन की भी बात करते हैं। एंड फील है ना, तो कभी अप्स एंड डाउन, लो हाई, इस सिचुएशन आपकी लाइफ में है, दिख रही है, बट आपकी धैर्य, आपकी पेशेंस, आपकी परसिवरेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली वो फ्रूट्स एक दिन आपके हाथ में लेकर आएंगे। लुक दिस लैडर हियर। लैडर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तुम जा रही हो, बस थॉट्स को पॉजिटिव रखो कि फल पक जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग काम करो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जब व्हील ऑफ फॉर्चून आई है, आपकी पेशेंस, परसिवरेंस रिवॉर्डेड होगा। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जो है डिवाइन इंटरवेंशन में एक बहुत बड़ी गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में आना एक तरफ से बहुत बढ़िया है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स अपराइट का जो मीनिंग है बहुत बोर्डम वाली एनर्जी, स्टेबलनेस को दिखाते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये जो पर्सन है बुक्स पढ़ रही है, इसको एस ऑफ कप्स दिया जा रही है। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस एस ऑफ कप्स, बट नाउ इट इज़ इन रिवर्स। अब आप अपॉर्चुनिटी को देख रही हैं, अब आप अपॉर्चुनिटी को देख रही है ना, अपॉर्चुनिटी को आप गंवाएंगे नहीं। सो ये एक बहुत बड़ी एक मैसेज आ रही है कि आप फ्लेक्सिबल भी है, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, और ये प्रोसेस चल रही है। क्योंकि हर जगह पर बहुत ज़्यादा कॉयल एंड सर्कल के फॉर्म में एनर्जी, इस जगह पर भी एक साइकिल दिखाई दी, यहाँ पर भी कॉयल के फॉर्म में, स्प्रिंग के फॉर्म में चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब एक पुश आ रही है आपकी लाइफ में, फाइनल पुश, एंड कहीं जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी को अब आप देखेंगे एंड यू विल टेक इट, ग्रैब इट। ओके, देखते हैं 1001 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। एम्ब्रेस द ट्रूथ। मैं तो ये बात आपको बता रही थी, लुक एट दिस इल्यूशन एंड एम्ब्रेस द ट्रूथ। सच को देखो, पीछे की जो छवि है, जो तुम्हारी पास सेल्फ है, तुम्हारी नेगेटिव एक शैडो है, आप उसको छोड़ो एंड एम्ब्रेस द ट्रूथ। सच को देखो, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल एंड लुक दिस लियो हियर, लीडरशिप, सेट योर गोल्स। एक बात कहा जाता है कि अगर आपकी कोई प्लान काम नहीं कर रही है तो ग्रुप प्लान ए को छोड़कर प्लान बी को देखिए, प्लान सी को देखिए, गोल को चेंज मत कीजिए। सो लीडर बनिए। लीडर बनने के लिए एग्रेशन की भी ज़रूरत है, जो कंट्रोल्ड मैनर में है। एंड लियो एनर्जी जब भी आते, मैं हमेशा कहती हूँ डोंट बी लेज़ी, डोंट बी लेज़ी। एंड आपके अंदर बहुत पावर है, चाहे वो लियो हो, कैंसर, टॉरस, से तीनों जोडियक साइन है, काफ़ी लेज़ी होती है। इवन वर्गो पाइसेस में भी वो लेजीनेस होती है, बट लियो, टॉरस एंड कैंसर, अगर ये राइजिंग है, मून है, वे तो कहना ही नहीं, एक टाइप का लेजीनेस इनमें दिखने को मिलती है। बट लियो के लिए मैं खास कर एक बात बताती हूँ, एंड टॉरस दोनों के लिए, कि इनकी पूँछ में आग लगाया दिया जाए तो ये रॉकेट के जैसे भागते हैं। तो अगर आप अपनी पूरी 24 आवर्स की रूटीन को सेट कर लेते हैं एंड थोड़ी मार्शियन एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, आप यू विल बिकम लीडर एंड सेट योर गोल एंड चेज कीजिए, चेज योर ड्रीम, चेज योर गोल एंड यू विल गेट इट। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं 5D वर्ड से आपके लिए क्या डायरेक्ट मैसेजेस है। करंट टाइम फ्रेम में जिस चीज़ को लेकर आप वर्डिड हैं, पर्टिकुलर किसी फील्ड को लेकर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप नंबर 3 एंड अपनी ग्रीन जेट जपमाला आपने चूज़ करा है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट कार्ड, डिड यू फॉरगेट दैट यू आर स्टिल इनसाइड द गेम। ये न्यू डेक है एंड ये बहुत इंट्यूटिव एक मैसेज देता है। डिड यू फॉरगेट दैट यू आर स्टिल इनसाइड द गेम। क्या तुम भूल गई हो तुम अभी भी गेम के अंदर हो। इसका मतलब देखिए किस तरह से ना वार्न किया जा रही है, तुम भूल गई हो कि तुम इस गेम के अंदर हो, क्यों गेम को क्विट कर रही हो, या फिर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही हो गेम में, या फिर जैसे तुम्हारी टर्न आई है तुम क्यों नहीं खेल रही हो। सो इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास तो एक लिमिटेड टाइम है, तुम परफॉर्म क्यों नहीं कर रही हो। ग्रुप नंबर 3, तुम कर्म से क्यों भाग रही हो। कुछ लोग होते हैं ना कि शादी वादी नहीं करनी है, मुझको बहुत डर लग रहा है मुझे, अब बच्चे, बीवी, बच्चे, पति, कुछ इस टाइप के कुछ लोगों की थॉट्स होते कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शादी हो, पर्टिकुलर कोई काम, कर्म से। एक कार्ड की जो मेन मीनिंग है कि आप किसी कर्म से भाग रहे हैं, और ये यहाँ पर यूनिवर्स आपको छोड़ेंगे नहीं।
तुम अगर इस जन्म में नहीं करते तो दूसरे जन्म में उसी काम को पूरा करना पड़ेगा, एंड करने में बहुत स्ट्रगल होगा, ईजीली देंगे नहीं। क्योंकि जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं देखती हूँ कि लोग कह रहे हैं ना कि 4-5 साल हो गया शादी की तलाश, बट पार्टनर नहीं मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस कर्म को पास्ट लाइफ में आइदर वो डिस्टॉर्टेड रही है और आप भागे हैं। क्योंकि जितना आप इग्नोर करेंगे कर्मा वहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, एंड एक टाइम फ्रेम में वो बढ़ जाएगा। तो उसी चीज़ की वो लाभ मिलने में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। सिंपल थिंग्स है ये। सो बार बार वार्न किया जा रही है। डिड यू फॉरगेट दैट यू आर स्टिल इनसाइड द गेम? ग्रुप नंबर 3, नंबर 7 स्टिल नॉट फेलिंग इनफ। एक साइंटिस्ट रिसर्च करने लैब में था, एंड पूरी लैब में आग फाग लगा कर बैठा है, बट ये छोड़ेंगे नहीं कि मैं खुद जल जाऊँ, मुझे तो केमिकल रिएक्शन जो भी है मुझे करना है, एंड कर कर ही मैं वापस आऊँगा, एंड कुछ कर कर दिखा देंगे। एक ऐसा थॉट है साइंटिस्ट का। एंड इसकी तो सर पे भी आग लग गई है, ड्रेस पे आग लगी है, बट वो बाहर नहीं आ रही है उस जगह से। चारों तरफ आग लगी हुई है, कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। इस कार्ड की जो मीनिंग बताई गई है कि डोंट बी रिजिड। इस कार्ड में एक मतलब किसी एनर्जी में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, नहीं हो रही है, समझ आ रही है, तो कोई और प्लान का इस्तेमाल करते हैं। डोंट चेंज योर गोल बट चेंज योर प्लान। बट वही प्लान में ही मुझे गोल को पाना है, बट यूनिवर्स कह रहे कुछ और तरीका तो होगा, या फिर बी फ्लेक्सिबल विथ योर लाइफ। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आग लगी हुई है, कभी भी आप जल रही है आप पूरी तरह से, बट आप पानी के पास नहीं आ रही है, तो आप अपॉर्चुनिटी के पास नहीं आ रही है, बट आप देख रही है लाइफ पूरी अंधकार से बड़ी है। एक कहते हैं जो व्यक्ति सूर्योदय देखना चाहता है वो अपने कमरे के अंदर से कैसे देखेगा, जिस कमरे में एक भी विंडो नहीं है। तो उस कमरे से तो बाहर आना पड़ेगा, देन ही मैं सूर्योदय देख सकती हूँ। कोई चीज़ है, बड़ी स्टैबन थॉट है। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3। क्यों वे मैसेज आ रही 5D वर्ड से, जैसे 5D वर्ड स्पिरिट बड़ी नाराज़ है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, 5D वर्ड से क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। 1, ओके, थैंक यू। 1 टाइम मोर स्पिरिट, बहुत अच्छी कार्ड आई है। ओके, एक लाइन आ रही है, यूनिटी स्ट्रेंथ, वाई आई डोंट नो। 7 कार्ड मिलकर करोगे तो काम शायद बन सकते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, यूनिवर्स 5D वर्ल्ड क्या डायरेक्ट मैसेज ग्रुप नंबर 3 को देना चाहते हैं। 1 टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, I'll pick 2। बाकी पाल में एक ही कार्ड मैंने पिक करे थे इस डेक से। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 5D वर्ल्ड से क्या डायरेक्ट मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स को लेकर। 1 टाइम यू विल क्रिएट माइलस्टोन अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कार्ड ऑफ माइलस्टोन इवेंट, बट आप पार्टिसिपेट ही नहीं करी है बिकॉज यू आर स्केयर्ड, आउटकम को लेकर पड़े हैं। ओके, डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में ग्रुप नंबर 3। 1 टाइम मोर, ओके, थैंक यू। टैरो से देखते हैं हाउ टू फिक्स योर करंट प्रॉब्लम, हाउ टू फिक्स योर करंट प्रॉब्लम ग्रुप नंबर 3, हाउ टू फिक्स योर करंट प्रॉब्लम। डेविल की एनर्जी आ रही है, कुछ ज़िद है, कुछ एडिक्शन जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न दिख रही है बट पैटर्न से बाहर नहीं आ रही है ग्रुप नंबर 3। क्या आउटकम है देखते हैं, क्या आने जा रहे हैं आपके लाइफ में ग्रुप नंबर 3। ओके, 1 मोर स्पिरिट, लेट्स सी, देखते हैं रीडिंग।
रेंच इन द वर्क्स, कुछ चीज़ें बहुत टाइट हो चुकी हैं, इधर उसको लूज़ करना ज़रूरी है। मतलब रेंच की ज़रूरत कहाँ होती है, इधर लूज़ करने में या फिर टाइट करने में, बट आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पर रिजिड की एनर्जी है, टाइट की एनर्जी ऑलरेडी है, तो कुछ लूज इन योर ग्रीफ, बी फ्लेक्सिबल, ओपन अप, कम्युनिकेट विद अदर्स, फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर्स, थॉट चक्र पर काम करो, किस तरह से चेंजेस आएंगे तुम्हारी लाइफ में अगर तुम खुद पर ही काम नहीं कर पा रही हो। डिफ़िकल्ट ट्रूथ, एक डिफ़िकल्ट ट्रूथ के मतलब कोई सच है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड दिस अ कार्ड ऑफ प्राइड। ओ प्राइड, स्टिल नॉट फीलिंग इनफ। मुझे यहाँ पर वेनस वर्गो एनर्जी आई, वेनस वर्गो और वेरी स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी, बहुत सारे प्लैनेट वर्गो में। आई एम गुड इनफ, आई एम सेल्फ इनफ, इट्स गुड। ये थॉट तो बहुत ठीक है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड एनर्जी हो गई है जिसकी वजह से लोग आपको काफ़ी एरोगेंट एंड आपको लग सकता है ठीक है लोग एरोगेंट देखते हैं, बट अगर ये सिचुएशन रही तो ये आप ही को जलाएंगे। यहाँ पर सोशलाइजेशन, कम्युनिकेट फ्रीली विद अदर्स, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज प्राइड दिख रही है जहाँ पर लोग देख रहे हैं आप किस तरह से डिटैच्ड हो रही है, आप अपने रिसोर्सेज को जितने भी है आप उसको लेकर ही आप उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। ग्रुप नंबर 3, आप कहेंगे कुछ भी तो नहीं है, क्या दिखा रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है अगर ये रिसोर्सेज नहीं है तो आपकी एटीट्यूड देख रहे हैं लोग। सो यहाँ पर एक चीज़ है जिस पर काम करना, आइदर एटीट्यूड और शोइंग ऑफ समथिंग जो ज़रूरतें नहीं हैं। मैं कुछ टाइम पहले कोई एक्टर या एक्ट्रेस बोल रहे थे कि मेरे पास एक गाड़ी तो है, बहुत लग्जूरियस गाड़ी, बट मैं इस्तेमाल नहीं करती, मैं इसलिए ख़रीदा था कि को एक्टर को ये ना लगे कि जिसके साथ काम करे वो कोई छोटी मोटी जूनियर आर्टिस्ट है। इस बस दिखाने के लिए ख़रीद कर रखा हूँ, बट मैं यूज़ नहीं करता उसको। ये बातें मुझे क्योंकि वो खुद कह रहे कि मेरे पास 2 ऑटो है, मेरे पास 2 क्या कुछ छोटे मोटे कुछ गाड़ी के नाम बोल रहे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रही थी। सो यस, यहाँ पर कुछ चीज़ों की दिखावापन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास वो रिसोर्सेस आते रहेंगे। ग्रुप नंबर 3 ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। सॉन्ग ऑफ द सी, ओके, and with this eve and flow, लाइफ इज़ लाइक ए ईव एंड फ्लो, मतलब कभी अप्स आ रही है, कभी डाउन आ रही है, कभी आप हाई पोजीशन में है, कभी आप लो पोजीशन है। ईव एंड फ्लो का मतलब है अप्स एंड डाउन लाइफ की, जो सडन चेंजेस आ रही है। आप 2 कदम गए तो 1 कदम फिसल कर बाहर आई, तो ये सिचुएशन आपकी चल रही है। बट सॉन्ग ऑफ द सी, अपनी धुन पे मगन रहना एंड बी फ्लेक्सिबल। डॉल्फिन को अगर आप देखेंगे सबसे फ्रेंडली बोला जाता है, फ्रेंडली क्रिएचर बोला जाता है। एंड सॉन्ग ऑफ द सी का मतलब वाटरी एनर्जी लेकर आओ, क्योंकि मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना कि ये जल रहा है बट वाटर के पास नहीं जा रही है। तो इमोशंस को रिवेल करो। लोग इसमें इतनी ज़्यादा देख रहे कि आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे कुछ, ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर सिंगल, तो लोग देख रहे यू आर मतलब सो टफ एंड रिजिड, डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बट ऐसे तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके अंदर तो अथाल जल सागर है, बट लोग उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आपने वॉल खींच कर रखी है, या फिर आपने ऐसा रिजिड आपकी एनर्जी है कि यू आर लाइक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स। देखते हैं। ओ माई गॉड, गेट रेडी फॉर दिस ट्रैवल हियर इवेंट्स, आइदर टू ट्रैवल वेकेशन की बात हो रही है। एंड ये जो डॉल्फिन है इट्स लाइक ए वेल और डॉल्फिन जो लॉन्ग जंप की बात करिए, छलांग। सो रेडी हो जाइए, जैसे घर को लॉक कर कर कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट। एंड द ऑनरिंग पाथ, इंटेंशन। सो यहाँ पर एक परफॉर्मर दिखाई दे रही है जो शो स्टॉपर है, या फिर कोई अवार्ड लेने के लिए कोई स्टेज पर उठी है, नीचे ऑडियंस क्लैप कर रही है, तालियां बजा रही है, बहुत अच्छी परफॉर्म हुई है। तो गेम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं दैट्स द आउटकम। ट्रैवल का मतलब सिर्फ जर्नी, फिजिकल जर्नी की बात ही नहीं होता है, एक जर्नी की रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवल, कि बोरिया बिस्तर बंदो, चल पड़ो, एक्सप्लोर योर अननोन टेरिटरी एंड डोंट एक्सपेक्ट व्हाट विल बी द आउटकम। बहुत आउटकम को लेकर मत सोचो, एन्जॉय द जर्नी एंड ऑटोमेटिकली आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे। यूनिवर्स का वो मैसेज है। बट द सॉन्ग ऑफ द सी का और एक मतलब है कि समुंदर की उस शांत को सुनो, लहरों की उस आवाज़, नॉइस की वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ग्रुप नंबर 3 ओके, क्लोज योर आइज टू ओपन योर हार्ट। तो यूनिवर्स आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम करने के लिए बोल रही है।
ग्रुप नंबर 1 को मैं एक बात बोल रही थी कि एक टाइम पर में सनातन धर्म में एक प्रथा थी कि जब खाना पकते थे तो वो पहला निवाला हो गौ माता को या फिर इस टाइप की कुछ जानवर को जाते थे, जो अंत में खाना बच जाता था वो कुत्ता को दिया जाता था। सो यूनिवर्स तो बता चुकी है किस तरह से इंसान बाकी जीव जानवर के साथ को क्रिएट करेंगे, एंड सब मिलकर यूनिवर्स है, हमारी पृथ्वी है। सो यहाँ पर थोड़ी को क्रिएशन भी आपके लिए ज़रूरत है, बट क्लोज योर आइज़ मतलब जो दिख रही है आप उसी अकॉर्डिंग काम करिए, थोड़ी मन की भी सुनिए, टू ओपन योर हार्ट। जो बार बार आपको हो सकती है आप दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड देख रहे हैं, किसी पर्सन को बहुत एरोगेंट देख रही है, एंड यू फील दिस पर्सन इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बट शायद आप दिल की आंखों से देखेंगे तो उसके अंदर एक बच्चे आपको दिखाई देंगे कि वो नादान है। आपकी गुस्सा उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है, वो लायक ही नहीं है उस गुस्से के, मतलब वो एक बच्चा है, इमेच्योर है। देयर आर नो रॉन्ग टर्न्स, मैं यही बोल रही थी कि और कोई गलत टर्न नहीं होगी। देयर आर नो रॉन्ग टर्न्स, अब जो भी टर्न आप लेंगे उसमें आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे, डेस्टिनेशन पे ही पहुंच जाएंगे। सो डोंट वरी। एंड आप क्रॉस रोड में दिखाई दे रही है, अगर आप क्रॉस रोड में है इंट्यूटिवली एक पाथ को चूज़ करें, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं हाउ टू फिक्स योर प्रॉब्लम। लुक एट दिस कार्ड, 7 ऑफ कप्स, एक कन्फ्यूजन की बात कहते हैं। 7 ऑफ कप्स, यू आर कन्फ्यूज व्हाट टू चूज़। सो इस लेडी को देखिए, ये आंख बंद कर बैठी है यहाँ पर। सो क्लोज योर आइज एंड एक्टिवेट योर हार्ट चक्रा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड जो होता है ना, ये पैशन, पर्टिकुलरली पैशन को रिप्रेजेंट करता है एंड हॉबीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वो एक्सपर्ट है। अगर आपकी करियर वर्क फील्ड की बात हो रही है, आप उस चीज़ को लेकर वॉरिड है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं, उसमें वो एक बहुत बड़ी पोजीशन में वो जा सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्टर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्ट्रेस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपनी तरह से इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अपनी तरह से जो खुद का बॉस खुद है, दैट्स टाइप ऑफ एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड दिस द कार्ड ऑफ जजमेंट। मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थॉट चक्र पर काम करना बहुत ज़रूरी है। देन ये प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बाहर आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बात नहीं कर पाते, बहुत शाई है, बहुत इंट्रोवर्ट है, तो उस जगह पर आप शुरुआती दौर में ना मिरर इमेज से बात कीजिए, अपने मिरर इमेज। परिवार में जो लोग हैं उनके साथ फ्रीली बात करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे सोशलाइजेशन आएंगे आपके अंदर, क्योंकि जजमेंट आ रहे मतलब डोंट जज योर सेल्फ, क्योंकि जब आप खुद को बहुत ज़्यादा जज करना शुरू करते हैं, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे लोग भी आपको जज करना शुरू कर दी है। जब आप खुद को लेकर सेटिस्फाइड है, ये जजमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आर्कएंजल गैब्रियल, लुक दिस गैब्रियल, 2 टाइम्स गैब्रियल आई है। ये गैब्रियल है जजमेंट कार्ड में जो एंजल दिखती है, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। सो आपकी लाइफ में क्रिएशन आ रही है, बर्थ कंसेप्शन की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है। बच्चे की एनर्जी आ रही है, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाना, बच्चे रिलेटेड कुछ काम करना, टीचिंग फील्ड से जुड़ी हो सकती है, ट्रीटमेंट, नर्सिंग जो होती है, इस टाइप की कुछ चीज़ देख रहे। बट गैब्रियल आने का मतलब क्रिएशन, थॉट चक्रा, कम्युनिकेशन, टू हील अदर पीपल, टू गाइड अदर पीपल। डव, टेक ए लीप ऑफ फेथ, लुक दिस हियर, मैं आपको बोल रही हूँ, टेक ए लीप ऑफ फेथ, देयर विल बी नो रॉन्ग टर्न्स। लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो, आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, द ऑनरिंग पाथ। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।